बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम उर्दन की मलिका रानिया के मुतालिक जानने वाले हैं। 31 अगस्त 1970 के रोज कुवैत सिटी में आबाद फलस्तीनी फैमिली में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रानिया रखा गया। रानिया अल यासीन के वालिद फैसल अल यासीन पेशे के लिहाज से डॉक्टर, जबकि उनकी वालिदा इल्हाम यासीन हाउसवाइफ थीं। रानिया कुवैत सिटी में ही पली बढ़ी और उसने अपनी इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए मिस्र चली गयी और यहाँ एक अमरीकी यूनिवर्सिटी से रानिया ने 1991 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। तब उसे सिटी बैंक में मार्केटिंग की जॉब मिल गयी और वो कुछ अर्सा यहीं पर मुकीम रही, जबकि रानिया उर्दन की कैपिटल सिटी ओमान में एप्पल कंपनी के ऑफिस में भी काम करती रही। उस वक्त हुसैन बिन तलाल उर्दन के बादशाह, उनके भाई हसन बिन तलाल वली अहद, जबकि हुसैन बिन तलाल के बेटे अब्दुल्ला शहजादा थे। अगस्त 1992 में ओमान में होने वाली एक बिजनेस नाइट पार्टी में 22 साला रानिया इनवाइटेड थी और दावत के चीफ गेस्ट अब्दुल्ला शहजादा थे। शहजादा अब्दुल्ला की यहाँ रानिया से पहली बार मुलाकात हुई और फिर मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। उसके 6 माह बाद उन्होंने बाकायदा मंगनी भी कर ली और अगले ही साल शहजादा अब्दुल्ला ने रानिया से शादी करके उसे उर्दन के शाही हाशमी खानदान में शामिल कर लिया। तब वो शहजादी रानिया अल अब्दुल्ला कहलाई जाने लगी। रानिया और अब्दुल्ला के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटों के नाम हुसैन बिन अब्दुल्ला और हाशिम बिन अब्दुल्ला, जबकि बेटियों के नाम शहजादी ईमान और शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला हैं। सबसे बड़े बेटे की उम्र 28 साल और वो इस वक्त क्राउन प्रिंस यानी के वली अहद भी हैं और इसका छोटा भाई शहजादा हाशिम अभी 18 बरस का है। शहजादी ईमान बिनते अब्दुल्ला की उम्र 26 साल है और वो अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है। शहजादी ईमान की छोटी बहन शहजादी सलमा अभी 22 साल की है। फरवरी 1999 में अपने वालिद किंग हुसैन की वफात के बाद शहजादा अब्दुल्ला हाशमी सल्तनत के जानशीन और उर्दन के बादशाह बन गए, जबकि 28 साला शहजादी रानिया क्वीन रानिया के नाम से पहचानी जाने लगी। याद रहे कि तब रानिया दुनिया की कम उम्र मलिका थीं। वो इस वक्त कई खैराती इदारे चला रही हैं, जिनमें क्वीन रानिया फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, द क्वीन रानिया टीचर्स अकेडमी, फंड फॉर द फ्यूचर ऑफ ऑर्फन्स एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ फैमिली अफेयर्स शामिल हैं। उनकी बेशुमार खिदमात के सिले में 2015 में उन्हें इटली की एक यूनिवर्सिटी में PhD की आजाजी डिग्री भी दी गई। वो बच्चों की नशोनुमा और तालीम तरबियत के हवाले से शानदार काम कर रही हैं। उनकी काविशों पर उन्हें आलमी तंजीमों की जानिब से सराहा भी जाता रहा। वो 2006 से यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी हिस्सा हैं। तकरीबन दुनिया के हर मुल्क का सरकारी और निजी दौरा भी कर चुकी हैं, जहां क्वीन रानिया ने अपनी पहचान एक सोशल वर्कर और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर बनाई, तो वहीं उन्हें फैशन एंड ग्लोबल स्टार आइकन के तौर पर भी समझा जाता है। उनका शुमार अरब दुनिया की खूबसूरत और बाअसर खवातीन में होता है और इस वक्त अरब यूथ में सबसे ज्यादा मकबूल हैं। हॉलीवुड से छपे जाने वाले ग्लैमर मैगजीन में अगस्त 2010 में क्वीन रानिया को ग्लैमर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। क्वीन रानिया दुनिया की वाहिद आलमी रहनुमा हैं, जिनकी तस्वीर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैगजीन के कवर्स पर प्रिंट होती हैं। वो जहाँ भी जाती हैं उनके लिबास के चर्चे जरूर होते हैं। वो दुनिया के बेहतरीन फैशन हाउसेस के लिबास से तन करती हैं। तहम उनके हवाले से मशहूर है कि अगर उन्हें कोई लिबास पसंद आ जाए तो वो इसमें अपनी सकाफत और रिवायात को मद्देनजर रखते हुए चंद तब्दीलियाँ जरूर करवाती हैं। क्वीन रानिया सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उनके 1 करोड़ से जायद मद्दाह हैं। फेसबुक पर क्वीन रानिया के फॉलोअर्स की तादाद 1 करोड़ 66 लाख से कई ज्यादा है। इंस्टाग्राम पर उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यही वजह है कि आलमी जरीदों और अखबारों में उन्हें रियल क्वीन ऑफ सोशल मीडिया कहा जाता है। उनके पास मोस्ट फोटोग्राफ्ड वुमन का रिकॉर्ड भी है और उनके यूट्यूब चैनल पर 15 सालों से तवातर के साथ वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जिसमें उनके इंटरव्यूज, डेली लाइफ, गैर मुल्की दौरे और आलमी फोरम्स पर उनकी तकारीर मौजूद हैं। साल 2005 में जब पाकिस्तान में ज़लज़ले के बाद जहां दुनिया भर से ज़लज़ला ज़दगान की बहाली और खैरात के पैकेजेस आए, तो वहीं किंग अब्दुल्ला और क्वीन रानिया ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का दौरा किया और अस्पतालों में जाकर जख्मी मरीजों की इयादत भी की और साथ ही साथ वो बच्चियों के स्कूल भी गए। 2018 में किंग अब्दुल्ला और क्वीन रानिया ने सदर ममनून हुसैन की दावत पर पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा भी किया और इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साथ भी हुई थी। किंग अब्दुल्ला के आबा-ओ-अजदाद 900 सालों तक मक्का पर हुकूमत करते रहे। आपने शरीफ मक्का का नाम तो सुना होगा। वो हज्जाज और मक्का शहर के आखिरी हाशमी बादशाह थे। खिलाफत उस्मानिया खत्म होने के बाद उसी शरीफ मक्का का एक बेटा फैसल शाम और इराक का बादशाह बना, जबकि दूसरे बेटे अब्दुल्ला अव्वल को उर्दन का बादशाह बनाया गया। अब्दुल्ला अव्वल के कत्ल के बाद उसका बेटा तलाल उर्दन का बादशाह बना, जबकि तलाल के बाद उसका बेटा हुसैन बिन तलाल 47 सालों तक उर्दन पर हुकूमत करता रहा और इस वक्त हुसैन बिन तलाल का बेटा अब्दुल्ला दौम उर्दन पर हुक्मरानी कर रहा है। यहाँ एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये शाही हाशमी फैमिली सुन्नी उल अकीदा है। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला की बहन हया बिनते हुसैन मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के अमीर मोहम्मद राशिद उल मखदूम की अहलिया थीं।
4 साल कबल दोनों में अलैदगी हुई, जिसके बारे में मीडिया में बहुत कुछ कहा और लिखा गया। अब्दुल्ला दोम की 6 और भी बहनें हैं। अब्दुल्ला दोम की सबसे छोटी बहन राया बिनते हुसैन की उम्र इस वक्त 37 बरस है और वो गैर शादीशुदा हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां उर्दन के शाही हाशमी खानदान के अरब ममालिक के साथ रिश्तेदारियां हैं, वहीं पाकिस्तान में भी उनकी रिश्तेदारियां हैं। शहजादी सरवतुल हसन, जो कि इस वक्त उर्दन के साबिका वली-ए-अहद हसन बिन तलाल की अहलिया हैं। हसन बिन तलाल के भाई हुसैन बिन तलाल उर्दन के बादशाह थे, जबकि मौजूदा बादशाह अब्दुल्ला प्रिंस हसन के भतीजे हैं। सरवतुल हसन की वालिदा बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह तहरीके पाकिस्तान की रूए रवा थीं, जो पाकिस्तान बनने के बाद बनने वाली पहली दस्तूर साज असेंबली की मेंबर भी मुंतखब हुई। याद रहे कि बेगम शाइस्ता वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हुसैन शहीद सोहरवर्दी के मामू की बेटी थीं। मिस्टर इकरामुल्लाह एक काबिल ब्यूरोक्रेट थे, जो कि कनाडा, फ्रांस और बरतानिया में पाकिस्तान के सफीर रहे। उनकी बेटी सरवत वहीं लंदन में ही ज़ेर तालीम थी, जहाँ उनकी अपने हमउम्र शहजादा हसन बिन तलाल से मुलाकात हुई। दोनों की उम्रें उस वक्त 11 साल थीं और इसके 10 साल बाद 1968 में क्राउन प्रिंस बारात लेकर कराची आए और दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। सरवत 30 साल तक उर्दन की क्राउन प्रिंसेस भी रहीं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।